अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। अपने चैनल के तमाम ही नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खे, घरेलू फार्मूले, टोटके और आसान इलाज लेके आता हूँ। लेकिन आज एक ऐसा इलाज लेके आया हूँ, मैं एक ऐसा फार्मूला लेके आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जिसने बड़े बड़े हकीमों के नुस्खों को भी फेल कर दिया। और मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, आज का मेरा नुस्खा एक ऐसा नुस्खा है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं फुल ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि इंशाअल्लाह मर्ज़ बिल्कुल ठीक ही हो जाता है। आज जो मेरा टॉपिक है वो नाइट फेल, एहतिलाम, सपनदोष को लेकर है। पुराने से पुराना सपनदोष, नाइट फेल, एहतिलाम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नाइट फेल होता क्या है, क्यों होता है, इसकी असल वजह क्या है, और नाइट फेल मर्ज़ कब समझा जाएगा और कब मर्ज़ नहीं समझा जाएगा, ये भी आप सुन लें, ठीक है। तो आइए हम बात को शुरू करें। उससे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की आपको बेशुमार वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। जो हर आने वाली नई वीडियो होगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। दोस्तों, नाइट फेल की असल वजह होने की क्या है? कई सारे वजूहात हैं, उनमें से मैं चंद वजह आपके सामने रखता हूँ। सबसे अहम वजह है इसकी पेट की ख़राबी। अगर हमारा पेट सही नहीं है तो नाइट फेल की दिक्कत होती है। दूसरी वजह इसकी ये भी है, वीर्य का पतला होना। एक वजह इसकी ये है कि दिमाग यानी जहन में खबासत भरी होना। इसका सीधा लफ्ज़ बोल दूं कि जहन गंदा होना, समझ नहीं, क्योंकि जब रात को आप कोई ऐसी मूवी या कोई भी चीज़ ऐसी देख के सो रहे हैं और फिर दिल में ख्याल पैदा करके सो रहे हैं, तो इस वजह से भी, दिमाग की ख़राबी की वजह से भी, ठीक है, दिमाग में जब ये गंदी चीज़ें आती हैं तो इस वजह से भी नाइट फेल का मर्ज़ पैदा होता है और नाइट फेल हो जाता है। तो हम नाइट फेल, एहतिलाम को, सपनदोष को कैसे दूर करें? दुनिया भर के हकीम कहते हैं कि नाइट फेल में अंडा मत खाओ। ठीक, करेक्ट, ये बात उनकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दुनिया भर के हकीम कहते हैं, बड़े बड़े हकीमों के पास आप जाओगे तो वो यही कहेंगे कि नाइट फेल में अंडा मत खाइए, वरना नाइट फेल नहीं रुकेगा। दुनिया भर के हकीम ये भी कहते हैं कि आप नाइट फेल में गोश्त मत खाइए, वरना नाइट फेल नहीं रुकेगा। कहते हैं कि नाइट फेल में पकौड़ी मत खाइए, पराठा मत खाइए, चाय मत पीजिए, गर्म चीज़ें मत खाइए, तला भुना मत खाइए। बिल्कुल उनकी बात अपनी जगह सही है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ आप हकीमों का उल्टा कर दीजिए। जिसको नाइट फेल की बीमारी है, अंडा भी खूब खाए, गोश्त खाए, मीट खाए, मछली खाए, पराठा, पकौड़ी, समोसा, सब कुछ खाए, और कहते हैं कि दूध मत पीना। मैं कहता हूँ 5 किलो डेली दूध पीजिए, फिर भी आपको नाइट फेल नहीं होगा। ये मेरा दावा है और शर्तिया दावा है अपने रब के फजल व करम से। मैं 100% ये कोई लफाजी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि शर्तिया कह रहा हूँ आपसे ये बात कि आप कुछ भी खाइए जो दिल करे आपका, फिर भी नाइट फेल हो जाएगा। तो आके मेरा दामन पकड़ लेना कि हकीम साहब नाइट फेल हो गया। ठीक, नाइट फेल होगा ही नहीं आपको। हमने उसके लिए बहुत ज़बरदस्त
कैप्सूल तैयार किए हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे अज्जा मौजूद हैं। तो यूँ लगा लीजिए कि आपको 20 साल पुराना नाइट फेल है, ठीक, और आप दुनिया भर के हकीमों की दवाई खाते 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 थक चुके हैं। तो फिर मुझे हकीम समझ के नहीं, अपना भाई समझ के मेरा ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कर लें। 3 दिन के अंदर कितना भी पुराना नाइट फेल हो, मेरा शर्त या दावा है, इंशाल्लाह नाइट फेल बंद ही हो जाएगा। चाहे नाइट फेल की कोई सी भी वजह हो, पेट की खराबी हो, बीमारी की वजह हो, ठीक है, या फिर कोई सी भी वजह से नाइट फेल हो रहा हो, इंशाल्लाह नाइट फेल बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ऐसा बंद हो जाएगा कि आगे तक के लिए होगा भी नहीं। दोस्तों, हमने कैप्सूल तैयार किए हैं, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। कैप्सूल इस तरह के देख रहे हैं आप, ये एक कैप्सूल है, ठीक है। हाँ, ये एक कैप्सूल है, बहुत सारे कैप्सूल हमारे पास मौजूद हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये हमारी दवाई यूज़ करवाई जा रही है और यूज़ की जा रही है। बिहम्दिही ताला 100 के 100% इसका फ़ायदा आता है। इसमें ये भी शक करने की गुंजाइश नहीं कि इसका 80% रिज़ल्ट है और या 20% रिज़ल्ट नहीं होगा, नहीं, इसका 100 के 100% रिज़ल्ट है। ये इतना कारगर और कामयाब नुस्खा है। तो आज मैं इसके आपको कुछ बता दूं इसके बारे में कि इसमें आपको लेना क्या क्या होता है। दोस्तों, ये हमने किस चीज़ से तैयार किया है, ये हमने बड़ी कीमती चीज़ों से तैयार किया है। सतसलाजीत 1 तोला, सालम मिश्री 1 तोला, मगज़ अम्बा दाना 1 तोला, मूसली सफ़ेद 1 तोला, मूसली सियाह 1 तोला, सालब पंजा 1 तोला, सितावर 1 तोला, बीजबंद 1 तोला, बहमन सफ़ेद 1 तोला, बहमन सुर्ख 1 तोला, अजगंद नागोरी 5 ग्राम, कोच के बीज 5 ग्राम, मगज़ पिस्ता 5 ग्राम, बरहमी बूटी 5 ग्राम, ताल मखाना 5 ग्राम, इसबगोल का छिलका 5 ग्राम, मगज़ खियारैन 5 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, लाजवंती 5 ग्राम, मूंचरस 5 ग्राम, और इसमें जो लेनी है आपको वो लेनी है खसखस, ये भी आपको 5 ग्राम ही लेनी है। चुनिया गोंद 5 ग्राम, और इसमें संगे जराहत 5 ग्राम, नागर मोथा 5 ग्राम, बबूल की जड़ 5 ग्राम, वर के नकरा 50 अदद, कुश्ता मरजान 20 ग्राम, कुश्ता चांदी 20 ग्राम, कुश्ता फौलाद 20 ग्राम, भंग भसम 10 ग्राम, सोना भसम 10 ग्राम, लोहा भसम 10 ग्राम, ये सारी चीज़ें लेनी है आपको इसमें। और इसमें आपको नारियल का बुरादा 5 ग्राम लेना है। नारियल का जो बुरादा होता है, ठीक है, वो आप 5 ग्राम ले लें। और कमरकस ये 15 ग्राम लेना है आपको, कमरकस जो होता है, ठीक है, कमरकस 15 ग्राम, कोंच के बीज ये भी 15 ग्राम, सालब गट्ठा 15 ग्राम, ठीक, सालब गट्ठा 15 ग्राम, और इसमें सुपारी 5 ग्राम, सौंफ इसमें 2 ग्राम लेनी है, काली मिर्च 2 ग्राम लेनी है, रीठा पोस्त रीठा इसमें 1 तोला लेना है। और आपको इसमें लेनी है मिश्री कूज़ा, ठीक है, कूज़ा मिश्री लेनी है। इसमें इन दवाइयों के वज़न से आधी
जैसे आपकी मान के चल लो 200 ग्राम दवाई है तो आप 100 ग्राम मिश्री ले लें, ठीक है, 200 ग्राम मिश्री ले लें, इसमें डाल दें, ठीक है। लेकिन शुगर वाले मरीज़ मिश्री को बिल्कुल ना डालें, ऐसे ही रहने दें, ठीक है दोस्तों। शुगर वाले मरीज़ मिश्री को ऐसे ही रहने दें और मिश्री को बिल्कुल ना डालें। इन सारी चीज़ों को आप तैयार करें। तैयार करने के बाद उनका सफ़ूब बना लें और कैप्सूल भर लें दोस्तों। इस तरह की कैप्सूल ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको भर लेने हैं और भरने के बाद आप रोज़ एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद पानी के साथ लें। एक कैप्सूल नाश्ते के 1 घंटा बाद पानी के साथ ये कैप्सूल लेना है आपको, एक कैप्सूल लेना सिर्फ, ठीक है। शुरू में 2-3 दिन इसको जो है मतलब 2-2 ले लें, एक सुबह एक शाम, और बाकी फिर एक चलने दें डेली, ठीक है दोस्तों। इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि कितना भी बड़ा मुश्तज़नी करने वाला हो, कैसा भी मुश्तज़नी करने वाला हो, मुश्तज़नी की आदत छूट जाती है, नाइट फील ख़त्म होता है, वीर्या गाढ़ा होता है। इसके इस्तेमाल से क़ुव्वत बाह में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है दोस्तों। बिलख़ुसूस ये नाइट फेल के लिए, आपको नाइट फेल अगर बंद करना है तो ये मेरा दावा है, इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें तो नाइट फेल से हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप नहीं बना सकते तो स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे आप मंगा सकते हैं। बनी बनाई हर वक्त तैयार है, पूरे हिंदुस्तान में जाती है और अक्सर हुकामा भी हमारी दवाई को इसको चलाते हैं। तो दोस्तों आप इसको चला सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ करवा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इसमें हमने तैयार के लिए रखी हैं और इसका रिज़ल्ट भी हम ताला 100 के 100% आता है। तो आप इसको जो है इस्तेमाल करा लीजिए। ये जो कैप्सूल है आप इसको जब खाएंगे ना तो 3 दिन के बाद ही आपको नंबर 1 रिज़ल्ट आएगा। परहेज़ से नो टेंशन हो जाए, ओके। परहेज़ भी नहीं, नाइट फेल का भी खात्मा, ये समझ लीजिए आप। एक ऐसा नुस्खा दे दिया मैंने आपको जो आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। बहुत अजीब व गरीब नुस्खा मैंने आपको दिया है, 100 के 100% इसका रिज़ल्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको ये मेरा नुस्खा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो ठंड के मौसम में, देखिए ऐसे मौसम में अगर आपको रात को नाइट फेल हो जाए तो यार समझे जाड़ा कितना ख़तरनाक हो रहा। मैं कितनी चीज़ें पहले पढ़ूँ, आपको स्क्रीन पे मैं देख भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी का महीना भाई और इतनी ख़तरनाक, आप जो उस इलाके में रहते हो हर जगह का मौसम अलग अलग है, लेकिन मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ का मौसम काफ़ी सर्द है और इस वक्त अच्छी ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इस वजह से कई सारे कपड़े मैं पहने हुए हूँ। और सोचिए अगर ऐसे ठंडे मौसम में रात को नाइट फेल हो तो सुबह को कितना मूड ख़राब होगा कि नहीं होगा। इतना मूड ख़राब होगा, इतना मूड ख़राब होगा कि बस सोचिए कि सबसे बड़ा बोझ मालूम ये होगा कि आप नहाएं कैसे, ठीक है। नहाने की सबसे बड़ी फ़िक्र लगी होगी। तो दोस्तों और इस चीज़ की फ़िक्र के साथ साथ जवानी बर्बाद हो रही है, ठीक है। हाँ, जवानी बर्बाद हो रही है, हम नामर्दी की तरफ जा रहे हैं। तो आप अपना इलाज कीजिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि 100 के 100% वाला ये हमारा नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, जिसका 100% रिज़ल्ट आता ही है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास आए तो घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए, ताकि रोज़ आपके पास ऐसी ही वीडियो हम लेके आते हैं। इंशाल्लाह फिर होगी बहुत जल्द मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।